छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है, तरस पे नहीं बल्कि वही छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है, उसका काम भी शुरू हो चुका है। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने उसकी अप्रूवल दे दी हुई है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि ये सारा काम जो है और जो ये एक्सटेंशन है उसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मदीना फाउंडेशन, उनको भी अल्लाह ताला अजर दें। तो इंशाअल्लाह मिल के हमारी कोशिश है कि अगले गुस्ल मुबारक से पहले ये तमाम काम जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे और लोगों की सहूलत के लिए और दरबार शरीफ साहब की मज़ीद उसकी आराइश के लिए उसको जो रेनोवेशन का काम है वो मुकम्मल हो। ऐसे लगता है कि कल ही अभी 1999 था, 31 मई 1999 को जो दरबार शरीफ का जो टोटल एरिया है उसको दुगना जो उस वक़्त था उसे 2 गुना और बड़ा किया गया, यानी 3 गुना पे लेकर जाएंगे। और 31 मई 1999 को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया, जो आप आज देख रहे हैं खुली तमाम इस तरफ जो है GT रोड की तरफ एक्सपेंशन, ये 1999 में मुकम्मल हुई थी और 1997 में शुरू हुई थी। समा हाल भी उसका हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दें कि इन हस्तियों की दुआएं अल्लाह ताला के फजल करम से इनके सदक़े बरकतें और नेमतें रहमतें अता करे, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को तौफीक अता करे कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दिन रात कोशिश में हैं। अल्लाह ताला ने आपको पिछले गुस्ल और उर्स के बाद इस दफ़ा जब हम मिले हैं तो एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे जो 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो ज़मीन बोस हुए। और उसके अलावा फिर ज़मीन पे जब उन्होंने बंद नहीं किया, शुरू किया दोबारा, तो अगले यानी 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में फिर जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे, जैसे वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने फ़ैसला किया, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त एहतराम और माशाअल्लाह कामयाबी अता की है। हम सब को इस पे गरूर नहीं करना चाहिए, वो फ़ख्र नहीं करना चाहिए, सजदा रेज़ होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बेपनाह अपनी रहमतों बरकतों के नतीजे और ऐसी हस्तियों कि जो हम ये छोटी छोटी खिदमत करते हैं उनकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा रेयर मुकाम आता है, कभी कभार आता है कि आज हम 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। 7वां महीना है और उसकी सदारत इस महीने 1 जुलाई से 1 महीने के लिए हमारे हिस्से में आई है। इंशाअल्लाह हमने अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मज़म्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पर उन पर सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। उनके आपने जैसा कि जो उनके ऊपर जो तमाम इसराइल ने बमबारी की, उसके नतीजे में उनके बहुत सीनियर लोग, कुछ आर्मी का चीफ जो थे वो भी शहीद हो गए। उनके जनाजे में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा झंडा और पाकिस्तान के हक़ में नारे लग रहे थे। ये यानी चीज़ें आपको पिछले 70-75 साल में दिखाई कभी नहीं दी होंगी। तो ये अल्लाह का करम है। अब हमने जब जंग को भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया है, हमारी तो कभी जंग लड़ने की यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, हम इस खत्ते की बेहतरी चाहते हैं, हम आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो एजेंडा है वो सलामती के साथ साथ इक्तसादी एजेंडा है, जो हम दिन रात उसके लिए कर रहे हैं। कल ही आपने देखा, मैं अज़रबैजान से सीधा हजूर दाता साहब की इस महफिल के लिए हाज़िर हुआ वहाँ से, और उस 1.5 दिन की हमारी जो विज़िट थी अज़रबैजान में, जो कि इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट था, यानी सरबराहान की मीटिंग थी,
اس کے بعد ہم نے آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کا معاہدہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. ان کی طرف سے ان کے اکانومی منسٹر تھے, میری طرف سے میں نے اس کے اوپر دستخط کیے, اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے جو مسائل تھے آج سے 1.5-2 سال پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے, وہ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی میں بھی بے پناہ بہتری ہوئی ہے. جو منافع کی شرح ہے, میں سود کا لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ بھی آدھا رہ گیا 22% سے 11%. اور اسی طرح اب پوری کی پوری کوشش ہے ترقی کے لیے. ترقی ہوگی, عوام کو روزگار کے مواقع ملیں گے, عوام کی جو فیکس آمدنی بڑھے گی, اور اس طرح انشاءاللہ بہتری اور خوشحالی ملک میں آئے گی. یہ آپ آپس میں فیصلہ کر لیں کس نے کیا سب کا جواب دیا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. وہ ہمارے الائز ہیں اور الائز رہیں گے. ہمارا بہت ہی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ان کی پوری سپورٹ ہے, اور جو مشکل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا وقت آنے پہ چھوڑا نہیں جاتا. یہ ہمارے جو قائد ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ یہی ہمیں ہدایت رہی ہے. جب ہم نے حکومت شروع کی تھی تو ان کے بغیر ہمارا تعداد پوری نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ حکومت کی تعداد بالکل یعنی سمپل اکثریت کے حوالے سے اب کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے اوپر, ہم اس سے بھی زیادہ ان سے تعاون کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جو اپنا دونوں پارٹیز کے درمیان جو معاہدہ ہوا, اور جو یعنی میاں محمد شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی طرف سے سائن کیا, پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب بلاول بھٹو صاحب نے سائن کیا, وہ تمام ہم نے اس کو یعنی ہمارے لیے وہ ایک جو ایک بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, اور اس پہ ہم پوری دل سے پوری طرح اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں چلا جاؤں گا. جس طرح موسم میں حبس اور گرمی ہے, میرا خیال ہے آپ چاہتے ہیں میں چلا جاؤں. میاں کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے, نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں بالکل یہ ساری اسپیکولیشن ہے. کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے, ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا, اور اس میں خود سپانسرڈ قسم کی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہمارا حصہ ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں. اور آپ نے اس کا دیکھا کہ جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا, ہم نے تمام پارٹی صرف یعنی جو بینچ ہیں حکومتی جماعتوں کے ساتھ نہیں, میں نے حکومت کی طرف سے اپنے ساتھیوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طرح انگیج کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ایک واحد ایک متحد آواز دنیا نے سنی, کہ دنیا پوری نے متحد آواز سنی پاکستانیوں کی. یہ کسی اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ حکومتی جماعت کی پارٹی کوئی ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے. یہ ایک مثالی آپ کے سامنے تجربہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کی ہوا جو واقعہ, اس پہ بھی ہماری جہاں تک کوشش ہے کہ تمام, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون اور آئین کو تو ہم ایک طرف نہیں رکھ سکتے. اس کا قانون ول ٹیک اٹس اون کورس. خیبر پختونخوا میں جس طرح کی کرپشن کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے. دیکھیے پوری قوم نے کو پتہ ہے, اور آپ اس سے بھی زیادہ ذہین ہیں. جہاں تک قانون آئین کا تعلق ہے وہ فالو ہوگا. اور اگر کوئی آپ کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ نے کہہ رہے کرپشن آئی ہے, تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے اور اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. کسی بھی جگہ پہ ہو, صرف ایک صوبے میں نہیں, جہاں بھی کرپشن ہو اس کو ختم کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, اور اپنا اس میں جو ایکشن ہے وہ لینا چاہیے. صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن مذاکرات وہاں چاہتے ہیں جہاں پر ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے یا ان کے پاس طاقت ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ماحول میں ان کے مذاکرات ہو سکیں گے یا جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہی مذاکرات؟ دیکھیے پاکستان کے لیے جو جتنا یعنی مشکل میں یہ پھنس چکا تھا 2022 تک, اب میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. پاکستان اس وقت
डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब उस वक्त यही कहते थे आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल होगा। अगर उस वक्त ये तब्दीली ना आती अप्रैल 2022 में, तो शायद आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, और वो कोई मुश्किल काम नहीं था। अब उसको सहारा दिया पूरी पीडीएम गवर्नमेंट ने। हमने बहुत बड़ा अपना सियासी कैपिटल को हमने नुकसान उठाया उस हुकूमत को दाखिल होने में, उसको चलाने में। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि उस तमाम मेहनत का नतीजा ये है कि वो डिफ़ॉल्ट जो है मैं हवा में उड़ गया, और आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जो वसाइल हैं ज़र मुबादला के, वो 14.5 अरब डॉलर पे 30 जून को पहुंच चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है और बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि अभी खतरा बाकी है, अभी खतरा टला नहीं है। खतरा तो हर वक्त ही हो सकता है ना जी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। खतरा देखिए, आपने अलर्ट रहना है। आपने खुदा न खास्ता अगर आप पे ऊपर कोई वार करे, दो किस्म के वार हैं, एक दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए हम पूरी अपनी तैयारी में हैं और कोशिश करते हैं। आपने देखा कि अभी जो हमारे जो जवान शहीद हुए, और उसके नतीजे में अगले ही 48 घंटे में करीबन 30 खवारिज को जहन्नम हासिल किया गया। तो जहाँ तक ये ख़तरा जो बाकी है, क्योंकि वो उसका एक बुनियाद है, वो दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, उसकी ये है कि जो सीज़ फायर थी वो तो कायम है। जहाँ जहाँ पीछे जिन दोनों मुल्कों ने जिन लाइनों पे 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जाना था, पीस टाइम पॉइंट पे जा चुके हैं। लेकिन कुछ उनकी मजबूरी लगती है, हिंदुस्तान के जो सियासी उनके कायदीन हैं, तो वो ऐसे बयान दे देते हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस अल्लाह ने आगे प्रोटेक्शन की, अल्लाह के फल से बेहतरीन कामयाबी दी, और तमाम दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान की इस वक्त उसके बाद जो दोबारा इज़्ज़त बहाल हुई, आप देखें कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, और जो 12 साल से करीबन 2013 में हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो दोनों मुल्कों का बाहमी इक्तिसादी जो कमीशन है उसकी मीटिंग नहीं हो सकी थी, वो मीटिंग हुई है। और उससे सबसे बड़ी जो उसकी आउटकम है कि इक्तिसादी तमाम मुआहदे, दिफाई, हर चीज़, लेकिन साथ साथ 2 किस्म के पासपोर्ट पे ये हुआ है कि उस पर वीज़ा ख़त्म हो गया। ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, ये कोई लोग कहते हैं कि ये ख्वाब है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि 24 जून को मैंने और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मेरे उनसे मुज़ाकरात करीबन 7-8 महीने से चल रहे थे इस हवाले से, और वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पे राज़ी थे। हमारा जो आम लोगों का वीज़ों का स्लोनेस है मसला, उसको भी उन्होंने बहुत बेहतरी की है। और मेरी ये उनसे दरख्वास्त थी कि आप हमारे जो सरकारी जो ब्लू पास उनको भी दें, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी तादाद है, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम MPs, तमाम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो वो भी उन्होंने माना। और 24 जून को जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मेरे साथ मिल के 24 की रात को करीबन 12:30 बजे वो साइन किया, और फिर मैं वापस आया। तो अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी। आपसे इंशाल्लाह उस मार्ग में बाकी बातें होगी। बहुत शुक्रिया।